Okay, so next important practical number 8 is experiments on back cross and test cross. आपने थ्योरी में बैक क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है, अच्छे से पढ़ लिया होगा. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द बैक क्रॉस, व्हाट इज द टेस्ट क्रॉस, व्हाट इज द रेशियो फॉर मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड. वी विल सी दैट. वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स. ये छोटा सा प्रैक्टिकल है, ज्यादा बड़ा नहीं है. ओके, एंड इट्स इजी आल्सो. हमने डाइहाइब्रिड के प्रॉब्लम 7 में कैसे डिफिकल्ट सॉल्व किया आपने देखा है. इससे उससे तो बहुत इजी है. तो जब भी प्रॉब्लम इसके ऊपर आएगा, डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व इट, डोंट मिस द चांस. एक्सपेरिमेंट्स ऑन बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस. तो व्हाट इज द बैक क्रॉस? आप बैक क्रॉस किसके बोलते हो? व्हेन f1 इज क्रॉस टू एनी पेरेंट, दो पेरेंट से क्रॉस. व्हाट इज f1? द प्रोजेनी ऑब्टेन बाय मेकिंग अ क्रॉस बिटवीन टू और मोर देन टू पेरेंट्स. एंड प्रोजेनी जो आती है वो हेटेरोजाइगस होती है, लेकिन पेरेंट्स आर होमोजाइगस. दैट इज अ कंडीशन. हाइब्रिड ये f1 जो होता है उसके पेरेंट्स जब होमोजाइगस होंगे तभी आने वाली प्रोजेनी हाइब्रिड कहलाती है. अदरवाइज वी कांट से इट इज अ हाइब्रिड. हम हाइब्रिड है क्या? यू आर हाइब्रिड? नो, यू आर सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन बिकॉज यूर पेरेंट्स आर नॉट होमोजाइगस. तो f1 जो बैक क्रॉस होता है, द f1 प्रोजेनी क्रॉस विथ एनी पेरेंट. एनी पेरेंट मतलब, अब देखिए दो प्रकार का पेरेंट होता है, समझ लीजिए. कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी आने वाला प्रोजेनी f1 है. अब इसका ए हो गया पेरेंट 1, ए हो गया पेरेंट 2. अब एनी पेरेंट मतलब आप एक तो रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करोगे या फिर आप डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करोगे. दिस इज अ रेसेसिव पेरेंट, दिस इज अ डोमिनेंट ट्रेट कैरेट. क्योंकि होमोजाइगस जीन है तो एक तो डोमिनेंट होगा, दूसरा रेसेसिव होगा. तब जाके ये कैरेक्टर, तब जाके कॉन्ट्रास्टिंग पेरेंट्स है. पेरेंट्स शुड बी कॉन्ट्रास्ट. अगर कैपिटल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी आने वाली प्रोजेनी को आप क्या करोगे? प्योर लाइन. ये प्योर लाइन है, होमोजाइगस है, हाइब्रिड नहीं कह सकते. तो इसलिए पेरेंट्स आर डिस्टिंक्ट, अलग है. एक डोमिनेंट है तो दूसरा रेसेसिव है, एंड बोथ पेरेंट्स आर होमोजाइगस. दिस इज अ कंडीशन फॉर f1 हाइब्रिड. अब हाइब्रिड आ गया. हाइब्रिड का क्रॉस अगर आप p1 के साथ कर रहे हो और यू आर डूइंग विथ p2, दिस इज कॉल्ड एज, इसको आप क्या बोलते हो? दिस इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस. दिस इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस. हम कर लेंगे, बैक क्रॉस की बात करते हैं. कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी. इससे आपका f1 आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी. यहाँ कैपिटल टी गैमेट आ रहा है, इधर स्मॉल टी गैमेट आ रहा है. दिस इज योर f1. नाउ f1 इज क्रॉस विथ पेरेंट 1. ये है आपका पेरेंट 1 सपोज. तो क्या कर रहे हो आप? कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी. ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी स्मॉल टी. तो देखिए इसका गैमेट आएगा कैपिटल टी, इसका आएगा स्मॉल टी, इसका आएगा कैपिटल टी. सो ऑल प्रोजेनी विल बी कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी. तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ रहा है? 1:1. व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ टेस्ट क्रॉस डोमिनेंट के साथ जब करोगे? ओके, अब सॉरी, बैक क्रॉस के जब डोमिनेंट के साथ करोगे. और फिनोटाइपिक रेशियो कुछ नहीं आता. जब डोमिनेंट के साथ क्रॉस करते हो तो बैक क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो इज नथिंग. नाउ दूसरा कंडीशन हम देखते हैं. सेम f1 मतलब कौन? कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ रेसेसिव पेरेंट. इसका आप रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर रहे हो. नाउ इसका गैमेट आएगा कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी, इसका आएगा स्मॉल टी. यू विल गेट टू टाइप ऑफ प्रोजेनी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड रेशियो इज 1:1 फॉर बोथ फिनोटाइप एज वेल एज जीनोटाइप. देखिए बैक क्रॉस में जब आप डोमिनेंट के साथ क्रॉस करते हो तो रेशियो फिनोटिपिक नहीं आता, जीनोटिपिक इज 1:1. लेकिन जब आप बैक क्रॉस में हेट्रो f1 का क्रॉस रेसेसिव के साथ करते हो, यू आर गेटिंग 1:1 फिनोटिपिक एज वेल एज 1:1 जीनोटिपिक. ठीक है. अब ये डाइहाइब्रिड का क्या आएगा? व्हाट विल बी फॉर डाइहाइब्रिड? इट विल बी 1:1 ये आएगा 1:1 करके भी देख सकते हैं आप. कर लेते हैं, कोई बात नहीं. कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विथ, ओके, स्मॉल टी स्मॉल आर. अब क्या इसके गैमेट 4 आ जाएंगे तो आपको 1:1 टाइप का, क्योंकि इधर एक ही गैमेट हो रहा है तो आपका 1:1 रेशियो आ जाएगा. कर लीजिए अगर करना है, कोई बात नहीं. कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर. देखो ये 4 प्रोजेनी, ये 4 उधर 1, 4 × 1 4. तो ये 4 प्रकार के अलग अलग जीनोटाइपिक एज वेल एज फिनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा. अगर डोमिनेंट के साथ करोगे फिनोटाइपिक रेशियो कुछ नहीं आएगा, जीनोटाइपिक रेशियो विल बी 1:1 आ सकता है. ओके, सो दैट इज द
आंसर। समझ में आ रहा है? ओके, दैट इज अ आंसर। नाउ दूसरा है टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस हमने समझ लिया, व्हेन F1 इज क्रॉस विथ एनी पेरेंट इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, सॉरी। नाउ टेस्ट क्रॉस, अब टेस्ट क्रॉस की क्या बात है? टेस्ट क्रॉस भी वैसी है, व्हेन F1 इज क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट, मतलब यहां पे एक कंडीशन एक्स्ट्रा आ गई, आप खाली रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करोगे। व्हेन F1 इज क्रॉस्ड विथ ओनली रेसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस, उसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो सिंपल है, F1 का क्रॉस ओनली विथ रेसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस, तो हम F1 कैपिटल T स्मॉल t इज क्रॉस विथ स्मॉल t स्मॉल। सो ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस, सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस का एक प्रकार है, बट ऑल बैक क्रॉसेस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। कौन सा? जब डोमिनेंट के साथ क्रॉस करोगे F1 का, दैट इज नॉट अ टेस्ट क्रॉस। जब रेसेसिव के साथ करोगे, दैट इज अ टेस्ट क्रॉस। सो ऑल बैक क्रॉसेस आर नॉट टेस्ट क्रॉस, बट ऑल टेस्ट क्रॉसेस आर बैक क्रॉस। कभी कभी ये सेंटेंस आता है। सो दिस इज अबाउट द बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड के लिए 1:1, डायहाइब्रिड के लिए बस खाली आपको एक बढ़ाते जाना है, ट्राइहाइब्रिड के लिए इस तरह से आपको बढ़ाते जाना है। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये आपको 8 बार 1:1 ट्राइहाइब्रिड के लिए 16 बार, इस तरह से आपको रेशियोज इंक्रीज करते जाना है, बिकॉज दैट मच नंबर ऑफ फिनोटाइप्स इज गेटिंग इंक्रीज। मैंने फॉर्मूला दिया था, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स इज इक्वल टू 2:n। अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, 15-20 मिनट का ये प्रैक्टिकल है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो ब्लैक रैबिट बी इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट रैबिट, ठीक है, ये रैबिट की बात चल रही है। बी ब्लैक, कलर ऑफ द रैबिट लिख देता हूं मैं, स्मॉल बी व्हाइट। व्हेन होमोजाइगस ब्लैक, मतलब कैपिटल बी क्रॉस विथ व्हाइट रैबिट डेफिनेटली स्मॉल बी होना चाहिए। F1 जनरेशन क्या आती है? एंड वर्क आउट द बैक क्रॉस। यार कितना इजी है, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये आ जाएगा आपका ब्लैक। अब इसका F1 का क्रॉस करना है, किसके साथ? बैक क्रॉस करना है। तो बैक क्रॉस दो हो सकते हैं। F1 इसके बैक क्रॉस दो प्रकार के होंगे। पहला यह बैक क्रॉस होगा कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस विद पेरेंट 1, तो P1 लिख देता हूं। दूसरा होगा कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस विद P2। अब P1 कौन है? कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस विद कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस विथ स्मॉल बी। तो ये निकाल लो। अब ये भी मैं निकाल लू क्या? आप निकाल सकते हो, जस्ट ये प्रॉब्लम है, आप समझ लो। इन गार्डन पे टॉलनेस टी इज डोमिनेंट ओवर डार्कनेस, समझ लो पहले क्वेश्चन। हाइट, प्लांट हाइट, कैपिटल टी टॉल, स्मॉल टी डार्क, डार्कनेस। व्हाट पहला What type of genotypes and phenotype will be obtained in F1? यार उसमें क्या है, अभी निकाल देते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज अ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप इज टॉल। हो गया आंसर। When tall homozygous plant cross with dark one, tall homozygous मतलब कैपिटल टी, यार क्या यार, कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी। When tall homozygous is crossed with dark one, what will be the appearance of offspring and what will be the cross obtained when F1 is crossed with tall parent and its dark parent? तो वही है, टॉल के साथ एक बार करना है, डार्क के साथ करना है, मतलब बैक क्रॉस ही है। ओके, कुछ नहीं है इस प्रॉब्लम में भी। इन गार्डन पे आप कुछ नहीं, आप ये मत बोलना कि सर सॉल्व नहीं कर रहे, करना है क्या? इट विल बी जस्ट टाइम पास करते हैं, कोई बात नहीं। आपको लगेगा कि सर तो कर ही नहीं रहे, ठीक है। क्या बोल रहा है? कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी, इसकी जो प्रोजिनी आएगी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका एक बार क्रॉस करो टॉल के साथ, एक बार क्रॉस करो डार्क के साथ, और बताओ क्या आती है प्रोजेनिस। ओके, प्रोजेनी बताओ तो क्या है, इसकी क्या प्रोजेनी आती है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही प्रोजेनी आती है, और क्या आती है? ओके, सो दिस इज 1:1, दिस इज नो रेशियो फॉर फिनोटाइप, 1:1 रेशियो इज फॉर जीनोटाइप। ये है आपका इसका सोल्यूशन। नाउ थर्ड प्रॉब्लम, कितने प्रॉब्लम है इसके? बस 5 ही है और इतने इजी। थर्ड प्रॉब्लम, इन गार्डन पे व्हेन क्रॉस मेड बिटवीन होमोजाइगस राउंड, अब देखो होमोजाइगस राउंड कैपिटल आर सीड शेप, सही है, राउंड और रिंकल सीड शेप है, एंड होमोजाइगस रिंकल्ड, इसका मतलब स्मॉल आर प्रोड्यूस हेट्रोजाइगस राउंड, वो तो होता ही है, हमें पता है। देन
in F1, determine the genotypes and phenotype of F1 and parents process and what type of process produce in the following cases. देखो केस दिए है, केस क्या दिए है, पहले केस दिए है राउंड सीड, क्या कैपिटल आर हो सकता है और कैपिटल आर स्मॉल आर, क्रॉस विथ रिंकल सीड, रिंकल क्या है, स्मॉल आर है। अब देखिए मैंने बोला ये दोनों में से एक हो सकता है, अभी इन्होंने होमोजाइगस हेटेरोजाइगस नहीं दिया। इसमें क्या है, इसमें 508 इज राउंड एंड 492 इज रिंकल, तो 1:1 रेशियो है। इसका मतलब ये वाला हेटेरोजाइगस होना चाहिए, तब जाके दो प्रकार की 50-50% प्रोजेनी आ सकती है। नाउ सेकंड प्रॉब्लम, राउंड सीड, ओके, राउंड सीड इंटू राउंड सीड प्रोड्यूस 1000 राउंड सीड। यार ये कब होगा, जब ये भी डोमिनेंट होगा और ये भी डोमिनेंट होगा, तब 1000 नहीं 1,00,000 भी राउंड ही आ जाएगा, बिकॉज बोथ आर होमोजाइगस, कमिंग प्रोजेनी विल बी सेम। सिंपल है। अब देखो इतने हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए और ये कौन से इजी, 4th नंबर प्रॉब्लम। तो देखिए 11वां मिनट चल रहा है, 15 मिनट में हमारा प्रैक्टिकल खत्म होने वाला है। इन समर स्क्वेयर्स व्हाइट फ्लावर, सॉरी व्हाइट कलर W इज डोमिनेंट ओवर येलो फ्रूट, फ्रूट की बात चल रही है। समर स्क्वेयर्स में फ्रूट कलर, ये क्या है, फ्रूट कलर व्हाइट, कैपिटल W कर देता हूं, ठीक है, डबल लिखते हैं, व्हाइट इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल w, क्या है, कौन सा कलर है, येलो। यस, ये आया था प्रॉब्लम हमें पिछले इसमें प्रॉब्लम प्रैक्टिकल में। देन डिस्क शेप, अब ये डाई हाइब्रिड का है, ये कैपिटल D इज डिस्क और स्मॉल d इज स्फीयर, तो यहाँ पे आप शेप ऑफ द फ्रूट लिख सकते हो। ओके वाज, अब यहां तक का क्लियर हो गया, यहां तक उन्होंने कंडीशन क्लियर किया है। दिस अप टू दिस वी हैव डिकोडेड। इफ अ स्क्वेयर्स प्लांट ऑफ होमोजाइगस फॉर येलो फ्रूट, येलो फ्रूट कौन होता है, येलो फ्रूट इज अ स्मॉल w, कलर एंड डिस्क, डिस्क क्या होता है, कैपिटल D, क्रॉस विथ स्क्वेश, स्क्वेश कब आया, स्क्वेश ऑफ प्लांट होमोजाइगस फॉर व्हाइट, व्हाइट कब आएगा, कैपिटल W, और मेरे ख्याल से स्फीयर होगा, व्हाइट फ्रूट एंड स्फीयर फ्रूट शेप। स्फीयर क्या है, स्मॉल d, F1 और F1 का क्रॉस बोथ द पेरेंट, व्हाट टाइप ऑफ क्रॉस आर फॉर्म, सिंपल है यार, F1 आएगा, F1 क्या आएगा, ओके, स्मॉल d, ये गैमेट बनेंगे, कैपिटल W स्मॉल d, इसका F1 मैं इधर कर रहा हूं, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल D स्मॉल d, ये आएगा F1 है, F1 का क्रॉस आप दोनों पेरेंट के साथ करो, क्या है, बैक क्रॉसेस कर लो, पेरेंट 1 के साथ बैक क्रॉस, पेरेंट 2 के साथ बैक क्रॉस, बहुत इजी है। बैक क्रॉस में आप टेस्ट क्रॉस भी कर रहे हो, याद रखना, बिकॉज ऑल टेस्ट क्रॉसेस आर बैक क्रॉस। अगर आप F1 का क्रॉस रिसेसिव के साथ करते हो, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। अब ये 5 नंबर का प्रॉब्लम दिखने में बड़ा है, लेट इट डिकोड। इन गार्डन फ्लोक्स व्हाइट फ्लावर कलर, अब ये फ्लावर की कलर बोल रहा है, FC को बोल देता हूं, फ्लावर कलर व्हाइट डोमिनेंट है, मैं पहले लिख देता हूं व्हाइट ही, ये व्हाइट इज डोमिनेंट जीन ओवर क्रीम, स्मॉल w इज क्रीम, ठीक है, ये क्रीम कलर है। सिल्वर शेप्ड फ्लावर, अब ये फ्लावर का शेप हो रहा है, यस, नाउ शेप, ये है आपका फ्लावर कलर, फ्लावर शेप, FS बोल देता हूं मैं, फ्लावर शेप, ये आपका यस है, क्या है, सिल्वर, इट इज अ सिल्वर शेप, और डोमिनेंट ओवर फनेल शेप, स्मॉल इज फनेल शेप, कुछ नहीं है, दो कैरेक्टर अलग है, फनेल शेप इज ओके। यहाँ पे आपका समझ में आ गया, यहाँ पे आपने ये दो चीजें डिकोड कर दी, हो गया खत्म। अ प्लांट प्रोड्यूसिंग व्हाइट फ्लावर शेप, फ्लावर इज क्रॉस विथ one producing cream color cream funnel shaped flower of a 100 and offspring, 110 ऑफस्प्रिंग आई, उसमें से 156 प्रोड्यूस व्हाइट फ्लावर एंड व्हाइट और फ्लावर शेप है, व्हाइट कलर और फ्लावर शेप, और दूसरा है 54 प्रोड्यूस क्रीम फ्लावर। अब क्या है, अब किसका क्रॉस है, प्लांट प्रोड्यूसिंग व्हाइट फ्लावर शेप एंड फ्लावर इज, देखिए प्रोजेनी की बात कर रही है, 110 प्रोजेनी है, उसमें से
56 जो है क्या है, व्हाइट है, तो व्हाइट के लिए 56 आर व्हाइट एंड क्या है, स्लैवर। तो स्लैवर मतलब डोमिनेंट, एंड रिमेनिंग 54 इज क्रीम एंड स्लैवर, यानी कि दोनों जगह स्लैवर है, मतलब यस इज डोमिनेंट, यस दोनों जगह डोमिनेंट ही है। ओके, यस इज डोमिनेंट। तो अब दिक्कत है व्हाइट में, एक जगह व्हाइट है तो एक जगह क्या है, एक जगह व्हाइट है एक जगह क्रीम है, तो दिस इज अ क्रीम। ये आपका 56 और ये आपका 1:1 रेशियो आ जाएगा। सो व्हाट आर द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स ऑफ द क्रॉस ऑफ डेवलपर, ये है जीनोटाइप पेरेंट्स के, दीज आर द जीनोटाइप्स ऑफ पेरेंट्स। एक जगह आपका हेट्रोजाइगस खाली व्हाइट है, ये तो स्लैवर दोनों जगह है, तो ये डोमिनेंट ही आएगा। ओके, क्योंकि डोमिनेंट इज स्लैवर और दोनों जगह स्लैवर आ रहा है प्रोजेनिस में, 110 में से 110 प्रोजेनिस स्लैवर है, तो तभी पॉसिबल है ये होमोजाइगस होता है। कितना प्रॉब्लम इजी है रे। ओके, सो दिस इज अबाउट, कितने मिनट हो गए, 16 मिनट का प्रैक्टिकल है। आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन आप समझ लेना। ओके, दिस इज योर प्रैक्टिकल नंबर 8।